झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान होने के साथ ही कई कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में झारखंड का समीकरण क्या कहता है, कौन सा दल क्या दावा कर रहा है, आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और कौन से कैंडिडेट हैं जिनके राज्यसभा जाने का रास्ता खुल सकता है, आज वो भी बताएंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने हैं, ये आप सभी को पता है। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जेएमएम लगातार ये दावा करता रहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम का हक है। संख्या की दृष्टिकोण से देखें तो जेएमएम के विधायक कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, हम एक से ज़्यादा राज्यसभा कैंडिडेट को उतार सकते हैं और राज्यसभा भेजने का दम भी रखते हैं। और ये बात सही भी है कि कांग्रेस कोटे के पास 30 से ज़्यादा विधायक हैं। ऐसे में कई ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे लगता है कि जेएमएम इस बार भी मानने के मूड में नहीं है। लेकिन इस बार मानने के मूड में तो कांग्रेस भी नहीं है। प्रदीप बलमुचु का नाम ले ले या बंधु तिर्की या कांग्रेस के किसी अन्य विधायक, सबका एक ही मांग है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके पीछे वजह भी है, जब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, जितने बार भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, हमेशा वो सीट जेएमएम के खाते में ही गई है। कांग्रेस को खाली हाथ ही रहना पड़ा है। इसलिए कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि इस बार उन्हें भी हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस कोटे के कई मंत्री हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं। आप धीरज साहू का नाम ले ले या फिर प्रदीप बलमुचु का। इसके साथ ही आप सुबोधकांत सहाय के नाम को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई सरप्राइजिंग चेहरे भी हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं। जेएमएम एक सीट पर तो फिक्स है, जो गुरुजी दिसोम गुरु की एक सीट खाली हो रही है उस पर तो जेएमएम कोटे से ही कोई जाएगा। चर्चा कल्पना सोरेन के नाम की भी है, लेकिन अभी तक कल्पना सोरेन के नाम की कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कल्पना सोरेन विधायक हैं और राज्य की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हेमंत सोरेन कल्पना को दिल्ली शिफ्ट करने पर विचार करेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन लड़ाई है वो दूसरी सीट को लेकर है। दूसरी सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, दूसरी सीट पर जेएमएम भी अपना दावा कर रही है और बीजेपी भी इस लड़ाई में अपने आप को पीछे मानकर नहीं चल रही। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, बीजेपी के पास उतने विधायक नहीं है जिससे वो राज्यसभा चुनाव जीत सके। लेकिन अगर कांग्रेस और जेएमएम में गांठ पड़ता है, क्रॉस वोटिंग होती है या कुछ विधायक किसी के चयन से नाराज होते हैं, तो यहाँ बीजेपी के लिए विकल्प खुल जाता है। खरीद बिक्री राज्यसभा चुनाव में झारखंड का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए बीजेपी की उम्मीदवारी को भी कमतर आंका नहीं जा सकता। वो भी तब जब सीता सोरेन जैसी बीजेपी के नेता एक सभा में यह बात कह चुकी हैं कि अगर मोदी जी और अमित शाह उन पर भरोसा जताएंगे तो वह बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक हैं। सीता सोरेन का दावा इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि बीजेपी समझती है कि उनके पास इस बार संख्या बल नहीं है और संख्या बल नहीं होने के कारण अगर सीता सोरेन के नाम पर बीजेपी में सहमति बनती है तो बीजेपी एक आदिवासी कार्ड खेल सकती है। साथ ही ये जेएमएम और हेमंत कल्पना के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस दुर्गा सोरेन की शहादत दिवस पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन दुर्गा सोरेन को याद करते हैं, तो क्या उनकी पत्नी हेमंत सोरेन की भाभी अगर राज्यसभा चुनाव की कैंडिडेट बनती हैं तो क्या जेएमएम के विधायक उनके समर्थन में वोट नहीं करेंगे? बीजेपी में सिर्फ सीता सोरेन के नाम की चर्चा नहीं है। बीजेपी कोटे से लगातार एक जनरल को या यूं कहें एक अपर कास्ट को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो सीट खाली हो रही है वो दीपक प्रकाश के बदले हो रही है। और आप राज्यसभा चुनाव को देख ले तो इससे पहले जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसमें भी स्वर्ण वर्ग में खासी नाराजगी दिखी थी। खासी कई ऐसे मौके आए जब स्वर्ण वर्ग बीजेपी से नाराज हुआ और खासकर झारखंड बीजेपी से। तो क्या झारखंड बीजेपी इस बार राज्यसभा चुनाव में किसी स्वर्ण पर दांव खेल सकती है? या जिस तरीके से ओबीसी राजनीति पे बीजेपी का फोकस है, क्या किसी ओबीसी चेहरे को राज्यसभा भेजने पर विचार किया जा सकता है? कई सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। अब बात परिमल नाथवानी की कर लेते हैं। परिमल नाथवानी झारखंड के सियासत के एक जाने माने चेहरे हैं, एक ऐसे राजनेता जो राज्यसभा चुनावों में सामने आते हैं और अक्सर राज्यसभा पहुंच जाते हैं।
परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। परिमल नाथवानी को रिलायंस ग्रुप का बहुत करीबी माना जाता है और वो अक्सर राज्यसभा में नज़र आते भी हैं, कभी झारखंड से, कभी आंध्रा से, कभी किसी और प्रदेश से। लेकिन इस बार चर्चा है कि परिमल नाथवानी फिर से झारखंड का रुख कर रहे हैं। तो एक चर्चा यह भी है कि परिमल नाथवानी के नाम पर बीजेपी और हेमंत सोरेन में आपसी गठजोड़ हो सकता है। रिलायंस ग्रुप अंबानी अडानी को लेकर बीजेपी का क्या रुख है, या किसी से छिपा नहीं है, तो क्या हेमंत सोरेन भी उनके साथ जाना पसंद करेंगे? एक तरफ हेमंत के गठबंधन में बहुत सारी गांठ दिख रही है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में गांठ दिख रही है। लगातार भाषा विवाद हो या राज्यसभा चुनाव, सभी नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनावों को लेकर क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस को मनाने में कामयाब होंगे, यह अब भी बड़ा सवाल है। या राज्यसभा चुनाव फिर से गठबंधन में एक बड़ा गांठ पैदा कर देगा? भाषा विवाद को लेकर ऐसे भी कांग्रेस कोटे और जेएमएम कोटे के मंत्री आमने सामने पहले नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि जयराम महतो किधर जाएंगे? जयराम महतो को किसका समर्थन मिलेगा? जयराम महतो राज्यसभा चुनाव में जयराम महतो का रुख क्या होगा? ऐसे अगर फेस टू फेस चुनाव में देखें तो जयराम महतो की भूमिका आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अगर जेएमएम और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इनके पास पर्याप्त संख्या बल है कि दोनों पार्टी के नेता राज्यसभा आसानी से जा सकते हैं। अगर आपसी सहमति नहीं बनती और फिर से क्रॉस वोटिंग और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जयराम महतो का रोल बड़ा हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि जयराम महतो क्या करेंगे? क्या जयराम महतो सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे? क्या जयराम महतो कांग्रेस को समर्थन करेंगे, या जयराम महतो बीजेपी को समर्थन करेंगे? जयराम महतो की हालिया राजनीति पर नज़र डाले तो जिस तरीके से जयराम महतो ने यह बात उठाई थी कि कुछ दिनों में अंदर खाने बात चल रही है, जेएमएम और बीजेपी के बीच गठजोड़ की बात जयराम महतो ही सबसे पहले लेकर आए थे, आपको याद होगा। और इस बीच जब पत्रकारों ने जयराम महतो से सवाल पूछा था कि क्या अगर सरकार बनती है और सरकार के मंत्रिमंडल में उनकी कोई भूमिका तय की जाती है तो क्या उसे वो स्वीकार करेंगे, तब जयराम महतो ने कहा था कि अभी मैं विधायक हूँ और विधायक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो उन्हें कोई मौका मिलेगा झारखंड के विकास के लिए तो मंत्री पद पे जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे में क्या संकेत माना जाए कि जयराम महतो हेमंत सोरेन को समर्थन देंगे, या जयराम महतो कोई ऐसा गेम करेंगे, या अगर जयराम महतो की भूमिका इस चुनाव में बढ़ती है, अगर क्रॉस वोटिंग की संभावना आती है, अगर जेएमएम बीजेपी और कांग्रेस सेकेंड सीट के लिए तीनों पार्टियों के उम्मीदवार उतरते हैं, उस समय जयराम महतो की भूमिका काफ़ी बढ़ जाएगी और जयराम महतो का फैसला बहुत कुछ तय करेगा। राज्यसभा चुनावों के बारे में या आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।